द्वारकाजीत जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कई बार इस खेल के दौरान जी। हमने देखा कि आपने सही उत्तर दिया, सही समय पर भी दिया, एक दो बार आप प्रथम स्थान पर भी आए, जी जी बिल्कुल। लेकिन अंत में फिर कोई और बाजी मार लेते गया। हैं, बिल्कुल सर। आज आपने तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया, सबसे तेज उत्तर दिया। आज आप यहाँ विराजमान हैं। Thank you. बहुत बहुत बधाई आपको। द्वारकाजीत जी, आजकल क्या कर रहे हैं आप? कौन सा काम कर रहे हैं? सर मेरी पान की छोटी सी दुकान है, मैं पान शॉप चलाता हूँ। और मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि जो केबीसी का पहला क्वेश्चन होता है 1000 रुपये वाला, वो सर मेरी 5 दिन की कमाई है। मैं सिर्फ दिन में 200 रुपये कमा लेता हूँ और उसमें से भी 50 रुपये सेविंग के तौर पे रखता हूँ। तो सर ये जो 1000 रुपये का वैल्यू है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में हम मेला देखने गए थे मिसेस के साथ, मेरे वाइफ के साथ। तो मैंने मेरे अपने वाइफ को 1000 रुपये दिए थे मेला देखने के लिए। तो सर मेरे वाइफ ने उस 1000 रुपये में, मतलब हमारे जो छोटी सी फैमिली का जो पूरा सामान है वो पूरे 1000 रुपये में ले लिए थे। अपने लिए कुछ खरीदे होंगे, बेटे के लिए और मेरे लिए। तो सर ये 1000 रुपये की वैल्यू सर बहुत मायने रखता है मेरे लिए सर। और सर और एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, जो मैं वहाँ जहाँ से आया हूँ वहाँ सिर्फ सपने होते और वो पूरे नहीं होते, लेकिन सर मेरा आज सपना पूरा हुआ है और मैं आज हॉट सीट पे आके बैठा हूँ सर आपके सामने सर। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? सर हमारा जो फैमिली सो फिलहाल अलग है, तो हम 3 ही रहते, मेरी वाइफ, मैं और मेरा सर 1 साल का बेटा है छोटा सा। हम तीनों रहते सर। और साइड में बगल में माँ पापा रहते। मेरे पिताजी भी होटल चलाते, जस्ट मेरे बगल दुकान के बगल में उनका होटल है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका द्वारकाजीत जी, थैंक यू सर। एक बार फिर। और हम सब की पूरी आशाएं हैं जी कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। और कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? जी मेरे ससुर जी है, फादर इन लॉ। ओके जी ससुर जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। आपका शुभ नाम? विश्वेश्वर कामरे। ओके, विशेश्वर रमा कामले। और आपका फेवरेट भोजन क्या है भाई साहब, पान के अलावा? सर भोजन स्वीट ऐसे डिश में समोसा सर अच्छा लगता है। समोसा? जी। अच्छा, कौन बनाता है ये समोसा? घर में कोई बनाता है क्या? मेरे मम्मी बनाते हैं अच्छा, सर। माता जी बनाती है। जी। ऑलराइट। माँ के हाथ का बना हुआ जो भी होता है ना, वो सबसे स्वादिष्ट होता है कि सर, नहीं? बिल्कुल सर। ऑलराइट। मान्यवर 5 मिनट में आपने अपनी 50 दिन की कमाई जो है वो जीत ली सर। जी बिल्कुल। ये अद्भुत खेल है, लेकिन उससे ज़्यादा अद्भुत मैं मानता हूं जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद हमारे पास यहाँ आते हैं, अपनी कहानी बताते हैं और इस लायक बन जाते हैं कि वो यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत सकें। ऑलराइट। पढ़ाई लिखाई भी कर पाए हैं कि नहीं आप द्वारकाजीत जी? जी सर मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ सर। केवल? जी। उसके बाद सर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कम थी कि सर आगे या तो फिर पढ़ाई कर सकते या फिर काम कर सकते, तो सर हमने फिर काम को ही चुना। अगर मान्यवर आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि ले जाते, जी। क्या आप अपने आप को और शिक्षित करना चाहेंगे? सर अभी तो ये मुश्किल नहीं है सर, लेकिन मैं अपनी मिसेस को पढ़ाना चाहूँगा सर। अपनी पत्नी को आप पढ़ाना जी, चाहेंगे? क्या बात, क्योंकि सर उनकी इच्छा है पढ़ने की आगे। और ये बहुत अच्छी बात कही आपने। नृत्य वगैरह करने का समय मिलता है कि नहीं पत्नी जी के साथ? जी कर लेते कभी कभी। कर लेते अपने रूम में ही। अपने रूम में कर लेते हैं? सर क्या एक्चुअली सर हमारा एक ही रूम है सर। जी जी। जिसमें मतलब हमारा बेडरूम भी वही है, किचन भी वही है और हॉल भी समझ लो सर वही है। तो सिर्फ हम वही भी जो कुछ करना होता है, हमारा नृत्य वगैरह सब कर लेते हैं हम। साथ में इंटरटेनमेंट के लिए टीवी के साथ सामने कर लेते कभी कभार। सर जल्दी से ढेर सारी धनराशि लीजिए और एक 3 बेडरूम वाला फ्लैट आप ले लीजिए। थैंक यू सर। और आराम से रहिए उसमें। 3 BHK। पान की दुकान भी चलाइए, जी उसको और बड़ा कीजिए और साथ में ऐसा कुछ हो व्यवसाय आपका जिससे आप ढेर सारी धनराशि जीते हैं। पत्नी को आपने शिक्षित कराना है। बिल्कुल। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हो सकता है वो भी किसी कार्य में लग जाए। जी ओके ओके। अच्छा भाई साहब, एक थोड़ा सा व्यवसाय से संबंधित एक प्रश्न है। जी आपसे ऐसे ही पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर। कि कितने अलग अलग तरह के पान बनाते हैं आप अपनी दुकान पे?
सर हमारे इधर तो एक्चुअली बहुत से लोग सादा पान खाते हैं, सादा। सादा वाला पान खाते हैं। और सर बहुत से प्रकार के पान होते हैं, जिसमें से आपका फेमस बनारसी पान और चॉकलेट पान भी होता है सर। चॉकलेट? जी, आज की यंग जनरेशन बहुत खाते हैं। चॉकलेट ही पान होता है, उसमें चॉकलेट की किस होता है सर। चॉकलेट डाला जाता है उसके जी अंदर? सर। अरे ही चॉकलेट खा ले, पान काहे खा रहे हैं इसके साथ? सर फ्लेवर होता है सर। और उसी प्रकार सर और एक से सर पलंग तोड़ पान होता है सर। सर खासतर से सर आगे मत बताइएगा इसके बाद। ए भगवान, कितने लोग खाते हैं वो? सर ये आपकी विनम्रता है कि आपने सब कुछ बता दिया है। ये हमको नहीं मालूम था कि ऐसा भी पान होता है। मिलता है सर। और सर क्या बताएं सर, अब पान खाना छोड़ दिया हमने। सर एक भांग पान होता है और एक है भांग पान। भांग पान, हाँ जी ये सर। कई बार सुना है। होली के दिन ज्यादातर लोग हाँ होली खाते हैं वगैरह सर। पे हाँ, भांग। जी सर। क्योंकि वो एक त्योहार के साथ आमतौर पर जाया जाता है। भांग जो है पिया भी जाता है जी। होली पर। भांग पान, पलंग तोड़ पान। अच्छा सुनिए, जी एक चीज आज हम करने वाले हैं आपके साथ। जी। हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए आप एक पान बना करके दें। सर नहीं सर। वो वाला नहीं जिसका वर्णन अभी हमने किया है, और कोई और ऐसा पान जो आप ये हम लोग बना सकते हैं क्या? और मुझे सिखाइए कि कैसे बनाया आपने। कैन भी है, कुछ है क्या? हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, आइए भाई साहब, ये ठीक है, सीधा है। सर एक बात बोल रही थी सर आपसे। ठहर जाओ। जी। ये ठीक है? हाँ जी। तो एक बात बोल रही थी सर आपसे कि सर आपका एक स्पेशल पान बना के दीजिए, जिसे सर मैं मतलब गांव में जाके जो मेरा पान शॉप है उसे मैं नाम देना चाहूँगा केबीसी पान स्टोर या फिर केबीसी पान शॉप। और जो सर आप मुझे जो पान बना के देंगे, जो जिस प्रकार आप बनाएंगे उसी प्रकार से मैं उस पान को बना के अपने स्टॉल में बेचूंगा। तो सर एक पान आप जी सर उनकी तरह ये मतलब पान वाले लगने चाहिए सर आप। तो इसे पहनना पड़ेगा इसको? जी सर। गले में? जी। और साथ में हम भी पहन लेते हैं, हाँ, मतलब अभी दोनों पहन पान वाले लीजिए, लग जाएंगे सर। भाई साहब क्या है, गाना गा लिया है, नाच लिए हैं, जी सर। बातचीत कर लिए हैं, लेकिन हमको पान बनाना आता नहीं है। और हमको बताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, पान पकड़ लीजिए। ओके। थोड़ा चूना लगाना है चूना? सर वो चूना नहीं सर, ये पान वाला चूना सर लगा दीजिए। सर आपको मालूम है ना चूना लगाने का नहीं नहीं मतलब वो क्या? चूना नहीं सर जी। और सर थोड़ा सा कत्था। सर बिल्कुल। अब ये क्या है? गुलकंद? सर ये सही काम करवा रहे हैं ना हमसे? अरे यार ये तो बहुत चिपचिप है। हाँ सर, इसमें चिपकाया जाता है सर। अंगूरी चिपक गई इसमें। सर एक मिनट। ओह, नहीं ऐसा सर चटनी। सर अब हो गया, हो गया। लपेटिए। अब क्या करें? लपेट दें? हाँ ये यार खा लीजिए भाई साहब। सर आप नहीं हम खाइए। थैंक यू वेरी मच सर। कैसा है? स्वादिष्ट है कि नहीं? स्वादिष्ट है सर। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। चंद्रशेखर जी बहुत बहुत बधाई हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मौका मिलते ही आपने बाजी मार ली।
सर ये प्रभु हैं, जैसे तपस्या करना पड़ता है ना प्रभु जी, को जी, प्राप्त जी, करने जी। के लिए, हाँ। वैसे तपस्या करना पड़ता है हॉट सीट में आने के लिए। अच्छा, जी आपकी मेहनत मुबारक। तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं चंद्रशेखर चौरसिया जी। ये एक जॉब एस्पिरेंट हैं जी, और कोरबा छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका चंद्रशेखर जी। बहुत बहुत धन्यवाद और सर। आज के इस प्लेलॉग में अभी जब आपका परिचय हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था जॉब एस्पिरेंट। जी सर। तो मतलब कि आप किसी नौकरी की खोज में हैं। जी सर। किस तरह की नौकरी की खोज में हैं आप? सर मैं एक्चुअली में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ मैं सर, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार होते हैं, डिप्टी कलेक्टर होते हैं उसमें। और इसके अलावा मैं रेलवे की भी एग्ज़ाम्स दिए थे। ओके। मेरे घर में पापा हैं, चाचा हैं और भैया हैं, वो सब भी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। तो मैं भी एक ऐसा चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाऊँ। ऐसा फोर्सफुली नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स में जाना ही है, मेरा भी मन है कि गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहता हूँ मैं। और इसके अलावा ऐसा बैकअप भी रखा हुआ है कि उसमें जैसे ना हो पाए तो पावर प्लांट्स, जैसे मैंने बी मैकेनिकल में किया हुआ है, तो ओके। पावर प्लांट्स में भैया पापा ऐसा है कि फील्ड जमा के रखा हुआ है कि उसमें भी जा सकता हूँ। मम्मी को लेकिन बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं पावर प्लांट्स में जाऊँ, क्योंकि मम्मी बोलती है कि पापा चाचा भैया सब उसी में है, तो कहीं थोड़ा यूनिक हट के कुछ करो। तो मैं लगा हुआ हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स में हो जाए। जी जी जी। कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए हैं आप? जी मेरे पिताश्री हैं गंगाराम चौरसिया जी। प्रणाम करता हूं आपको भाई साहब और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑलराइट। राजा रवि वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, भारत के सबसे दिग्गज चित्रकारों में से एक माना जाता है। वे केरल से थे जी और 19वीं सदी के वो कलाकार हैं। जी। और पता नहीं आपने उनकी कोई चित्र देखे हैं या नहीं। अद्भुत अद्भुत कला है उसकी। सर हमारे यहाँ मैं भी रजवार भित्ती वही मैं पूछने जा रहा था कि हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं ये कह रहे हैं कि आप भी एक आर्टिस्ट हैं और किस तरह के चित्र वगैरह बनाते हैं आप? सर ये रजवार भित्ती चित्र होता है। रजवार एक ट्राइबल है, जी, तो जी। एक मतलब एक सोना बाई करके जी थी, तो वो गोबर मिट्टी चूना ये सब यूज़ करके उन्होंने एक दिन ऐसा किया कि दीवार पे कुछ बनाया, तो वो इतनी अच्छी पेंटिंग बन गई। फिर वहाँ से रजवार, वो ट्राइब है, वहाँ से रजवार भित्ती चित्र वो एक निकला सर। तो वो मैंने सीखा हुआ है। शिक्षा प्राप्त की हुई है हाँ आपने? जी, रजवार भित्ति चित्र। और इसके अलावा एक और आर्ट है पैरा आर्ट करके, वो पैरा जो पराली होता है ना सर, हाँ हाँ, अच्छा। तो पैरा। उससे जी पैरा बोलते हैं हमारे वहाँ छत्तीसगढ़ में उसको। तो वो पैरा आर्ट है, तो वो भी मैंने सीखा हुआ है। एक्चुअली मैंने लाया हुआ है वो। और मंगवा सकते हैं उसको? जी अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। जी सर। ये क्या है ये? ये जो पैरा होता है ना सर, पराली जो गोल गोल होता है धान कटने के बाद बचता है, हाँ हाँ। उसको बीच से काटते हैं, उसके बाद उसको ब्लेड से रगड़ के साइनिंग किया जाता है। उसके बाद उसको कागज में आउटलाइन करके, जो भी आपको चित्र बनाना है कागज में आउटलाइन करेंगे, उसके बाद कुछ चिपकाते जाना है, फिर उसके बाद कपड़ों में आउटलाइन करके फिर उसको चिपकाना है सर। बहुत ही सुंदर सर कला ये है। वेस्ट से बेस्ट बोल सकते हैं वो हाँ है। जी जी, देखिए ये। बहुत बहुत धन्यवाद। मूवी से रिलेटेड है तो एक और बात बताना चाहूँगा मैं। हाँ जी बोलिए। जब प्ले अलॉन्ग का मेरे को कॉल आया था आपका सिलेक्शन हो गया करके, तो घर वाले तो खुश थे, बट एक पर्सन था जो शर्मा रहा था बहुत ज़्यादा, और वो थी मेरी नानी। अच्छा। जी वो इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी। ओहो अच्छा जी अच्छा। और मूवी से रिलेटेड एक बात बता रहा हूँ। मोहब्बतें मूवी थी, तो वो लगी हुई थी, हमको रात में देखने जाने वाले थे, तो हमारी नानी नहीं जा रही थी। तो हम लोग सब ने इंसिस्ट किया कि चलो अमिताभ बच्चन जी की मूवी है, चलो करके। तो वो बोली नहीं जाना है, नहीं होंगे, ऐसा वैसा झूठ बोल रहे हो तुम लोग करके। फिर हमारी मौसी ने उनको ले गए। अब वो गए सर, और उसके बाद आप शुरू में थोड़ी अच्छी स्क्रीन टाइम थी, बाद में आपकी थोड़ी स्क्रीन टाइम कम हो गई, तो उन्होंने वहीं थिएटर में मौसी को चिल्लाना चालू कर दिया, अरे ये क्या है, अमित जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम लोग मेरे को यहाँ लेके क्यों आ गए हो, अमित जी की मूवी है बोल के लेके आए हो, वो थोड़ा सा ही दिखाया है। तो मौसी बोलती ठीक है आप चिल्ला रहे हो तो घर जाके चिल्ला लेना, यहाँ मत चिल्लाओ। बोलती नहीं, तुम लोग ने मुझे यहाँ लाया है झूठ बोल के, तो तुमको यहाँ ही सुनना पड़ेगा। क्या बात है। आप एक बार उनको हाय बोल दीजिए। हाँ जी, नाम उनका बताइए। नाम है उनका। बुधवारा बाई। बुद्ध बाराबाई। जी। प्रणाम करता हूँ आपको
और जिस तरह से अभी चंद्रशेखर जी के मुख से प्रशंसा सुनी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपके, और अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू।